currently we do freelance stuff. My ex is this, and today date is this. So yeah, let's get started. The first thing is, what is web development? तो वेब डेवलपमेंट ऐसा है ना कि वेब डेवलपमेंट के ब्रांच में बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट की चीजें आती हैं कि हाउ कैन यू मेक वेबसाइट, व्हाट इज द मेन पार्ट, व्हाट इज द थिंग दैट आर हैपनिंग, व्हाट इज द थिंग्स दैट यू सी ऑन द यूजर साइड, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन बिहाइंड द यूजर साइड. तो वेब डेवलपमेंट ऐसे काम करता है. ठीक है. और इसमें मेन अभी दो चीजें आप लोग को समझ, और पहली चीज ये है कि वेब डेवलपमेंट अभी वेबसाइट और वेब एप्स के लिए है बनाया गया है. और इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड. फ्रंट एंड वो चीजें होती हैं जो आप सामने देख रहे होते हैं, मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट. अब फ्रंट एंड में ये सब चीजें आती हैं. बैक एंड में डेटाबेसेस हो गए, आपके सर्वर्स हो गए, आपकी एपीआईज आ जाती हैं. एपीआईज क्या होती है, वी गेट बैक टू इट. तो फ्रंट एंड में पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ो. तो कोई भी वेबसाइट का ना ऐसे कोर होता है, लाइक ठीक है. देखो, तो जैसे हम लोग कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, लाइक व्हेन वी मेक आवर होम, तो वो कैसे होता है कि हम लोग सबसे पहले फाउंडेशन डालते हैं. उसकी फाउंडेशन में हम लोग के पिलर्स हो गए, हम लोग का ढांचा हो गया, हम लोग का जो चीज हम लोग, अरे यार मैंने रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट करी. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई वॉल्ट. सब लोग को आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? हेलो, चैट पे लिखो, चैट पे. ठीक है, ठीक है. तो एक मिनट यार, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? तो स्टार्ट नहीं रिकॉर्डिंग, स्टॉप द करंट रिकॉर्डिंग. अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है. सॉरी. ठीक है. तो बेसिकली फ्रंट एंड में ना, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये मेन तीन कोर है. मतलब कि जो इनिशियली आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो इन तीन चीजों से स्टार्ट हुई थी. HTML क्या होता है? HTML बेसिकली ढांचा होता है आपकी वेबसाइट. जैसे कोई फैंसी चीज नहीं होती है, जो चीजें आप देख रहे होते हो, जो चीजें लिखी होती है, वो सारी चीजें HTML में आती है. इसमें क्या हो गया, मतलब HTML से आप अपनी वेबसाइट का ढांचा क्रिएट करते हो. बाय यूजिंग HTML वी ट्राई टू क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ आवर वेबसाइट. CSS से उसमें हम लोग स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं, लाइक जब हम लोग का घर बन जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं, उसको और फैंसी बनाते हैं, उसके इंटीरियर वाली चीजें चेंज करते हैं. ठीक है. तो HTML एक ढांचा हो गया, लाइक इन अ बॉडी, लाइक स्केलेटन इज द HTML एंड CSS इज द लाइक द स्किन. फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज डालता है. ठीक है. तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मिलके एक पूरी वेबसाइट को फंक्शनल बनाते हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? Is this clear? Can I move forward? Can I move forward? ओके, ओके. ठीक है. अब हम लोग बैकएंड में आते हैं. अब कोई भी घर में काफी सारी चीजें बैकएंड, मतलब जो घर के पीछे होती हैं लेकिन हम लोग के घर के लिए जरूरी होती हैं, जैसे प्लम्बिंग हो गई, फिर इलेक्ट्रिसिटी के लाइंस हो गए, और भी ऐसी तमाम चीजें जो घर के पीछे होती है लेकिन उसकी वजह से भी घर आपका चलता है. तो वो सारी चीजें बैकएंड में आ जाती हैं. ठीक. एनीथिंग दैट हैपेंस बियॉन्ड द UI साइड, एनीथिंग दैट हैपेंस just beside the user side, but it lets your website to work, is known as backend. Understandable? Is this understandable? Okay. कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया? जनरल में लोग लिख रहे हैं, बिगिनर में. अच्छा अच्छा. ओके. ठीक है, ठीक है. आई विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है.
So today I'm starting with HTML. I'll see how this goes. तो देखो HTML में HTML के सबसे पहले आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए. कोई भी जैसे हम लोग कोड लिखते हैं ना तो उसका एक एक्सटेंशन होता है. जैसे फॉर जावास्क्रिप्ट इट इज .js, for C++ it is .cpp, for JavaScript it is JS, for Python it is py. HTML के दो एक्सटेंशन होते हैं. HTML तो पता होगा आप लोग को. HTML अभी मुझे भी रिसेंटली पता चला. और HTML में आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. In HTML you only need to learn these topics. What are the structure of HTML? What are the basic tags? What are lists? What are images? What are semantics tags? And what are forms in HTML? Is this clear? Okay. आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना तो आप लोग वो जनरल या यहाँ पर भी डाल सकते हो. ठीक है, यहाँ पर भी डाल सकते हो. ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं VS कोड खोलूंगा. VS कोड. ठीक है. ओके, आई विल मूव फॉरवर्ड. तो सबसे पहले चीज आई विल लाइक स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ HTML. कोई भी HTML कोड का ये बॉयलर प्लेट होता है. और कोई भी आप HTML कोड देखोगे उसमें ये चीज प्रेजेंट होती है. आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस लाइन बाय लाइन. The first thing that you see here is a doc type. Doc type represent कि कौन सा वर्जन आप HTML का इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक है. Then this HTML जो ऐसे इटैलिक में जो लिखा है ना, this is the attribute. It explains कि what version you are explaining. Doc type basically this line represents कि कौन सा वर्जन आप HTML का इस्तेमाल कर रहे हो. और इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. कोई भी HTML का ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है. मतलब कि ये वाला ब्रैकेट, like this bracket is starting point and ending with a slash. Like this is opening and this is the closing, and within it this is all its content. So the head, एक मिनट रुको. हेड के अंदर ना हम लोग का मेटा डेटा होता है. मेटा डेटा क्या हो गया? मेटा डेटा वो डेटा होता है जो वेबसाइट से रिलेटेड होता है. मतलब वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन बताता है. जैसे इसमें लैंग है ना, लैंग का मतलब लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग. EN मतलब इंग्लिश. ये मेटा जो टैग्स देख रहे हैं ना, मेटा टैग्स आपकी वेबसाइट के बारे में चीजें बताता है. जैसे कैरेक्टर सेट हम लोग UTF-8 कर रहे हैं. UTF-8 एक फॉर्मेट है. UTF-8 इज अ फॉर्मेट. Then meta we name it using viewport. Viewport basically means that it is taking the whole width of the website. And whatever title I'm using here, title basically means कि what will be the title displays displayed. Like जैसे कोई भी वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर फीड लिंक्डइन करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइटल में फीड लिंक्डइन जा रहा है. जैसे इसमें मोहम्मद हारिश आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ टाइटल में स्ट्रक्चर, सॉरी, मोहम्मद हारिश आ रहा है. ये हेड हो गया. ठीक है. फिर उसके बाद बॉडी के अंदर हम लोग वो कोड लिखते हैं जो वेबसाइट में दिखता है. जैसे मतलब ये सब जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सारी चीजें बॉडी के अंदर आती है. और उसके बाद हम लोग फिर HTML को क्लोज कर देते हैं. मैं एक बार फिर से गो थ्रू करता हूँ. डॉग टाइप रिप्रेजेंट व्हाट वर्जन वी आर ऑफ यूजिंग. फॉर एनी HTML code it is inverted using these two brackets. Like this is the starting point and this is the ending point. Head basically contains the information related to our website, like metadata, like UTF-8, viewport कौन सा यूज कर रहे हैं, width कौन सा यूज कर रहे हैं. Title basically refers to the this what is written here. Like ये क्या लिखा हुआ, title basically refers to it. Whatever we see in the website it goes within the body, which I will show you in the next slide. ठीक है. Is this understandable? समझ में आ रहा है सबको?
Is it fast? Is it slow? Is it medium? Do you want me to move fast? Do you want me to move slow? Good pace. Correct. Continue. No need to slow down. Okay. Okay. Fine. Fine. Okay. So now we'll move to the basic tags. Uh, अब मैं प्रोग्रामिंग ले लेता हूँ स्लाइड्स की इतनी जरूरत नहीं ठीक है ये रेपो इस रेपो का मैं लिंक दे रहा हूँ आप लोग को इस रेपो में मैंने अभी तक जितनी भी चीजें पुश करी हैं रुक जाओ मैं push उसमें आप लोग ऐसे रेफर कर सकते हो हाउ मेनी ऑफ यू नो गिट हेयर एंड हाउ मेनी ऑफ यू डोंट प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स रेपो की लिंक ये है आप लोग इसमें से कोड को अगर आप लोग को क्लोन करना है तो आप लोग कर सकते हो अच्छा ओके बाय I'll take a lesson. कोई नहीं अभी अभी ठीक है मतलब ये रेपो आप लोग रेफर कर सकते हो इसमें सब कुछ ठीक है लेट मी मूव फॉरवर्ड तो स्लाइड्स अब देखो स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को समझा दिया क्या होता है अब मैं बॉडी के अंदर आता हूँ ठीक है अब एक एक करके मैं ये सारी चीजें कोड करूंगा फिर दिखाऊंगा कि होता कैसे है आई विल कोड फ्रॉम स्क्रैच हाँ ये दिखा देता हूँ आप लोग को कोई भी चीज आप लोग को क्रिएट करनी होती है ना HTML फोल्डर के नाम से तो उसके दो एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो live डॉट एच टी एम एल दिस ऑल्सो वर्क्स एंड live डॉट एच टी एम दिस ऑल्सो वर्क्स ठीक है आप लोग ने ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड किया है HTML5 पूरा कोड लिखने की आप लोग को जरूरत नहीं है HTML करके एक एक्सटेंशन होता है VS कोड में और क्या नाम है? ये वाला HTML बॉयलर प्लेट इसको इंस्टॉल कर लेना इसको इंस्टॉल कर लोगे ना तो फिर उसके बाद आप लोग को ऐसे ये करना नहीं पड़ेगा सारी चीजें अरे भैया गाना किसका बज रहा है? ठीक है शिफ्ट करके टैब दबा दो और फिर उसके बाद टैब दबा दो शिफ्ट करके ये स्लैश दबा दो और फिर टैब दबा दो तो ये HTML का बॉयलर प्लेट आ जाएगा ऐसे अभी मैं आप लोग को टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेसिक टैग्स डाल देता हूँ बेसिक टैग्स इन HTML भाई किसका माइक खुला हुआ है किसका खुला है प्रितेश मारो माइक चालू है ये आप प्लीज म्यूट कर लो यार आई एम सॉरी या ओके सो बेसिक टैग्स इन HTML मेरे ख्याल से यार काफी रिकॉर्डिंग हो गई है 1 मिनट यार या ओके तो बेसिक टैग्स इन HTML में सबसे पहले मैं आप लोग को H1 पढ़ाना चाहता हूँ H1 क्या होता है ऐसे आप लोग को H1 दबाना है और टैब दबा देना है आप लोग को क्या करना है H1 दबाना है और टैब दबा देना है हो क्यों नहीं रहा है ठीक है why it is not auto completed so maybe because of recording
रुकना एक मिनट, मेरी स्क्रीन लोड हो रही है। ठीक है, तो H1 इज लाइक हेडिंग टैग के लिए यूज करते हैं, और जितना बड़ा इसका नंबर होगा ना, जैसे अभी मैंने 1 यूज किया है, उतना बड़ा डिजिट होगा। जैसे वर्कशॉप अगर लिखा मैंने, ठीक है, और इसको मैंने देखना है ये कैसा दिखेगा। आप लोग को एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा, लाइव सर्वर। राइट क्लिक करके आप लोग यहाँ से लाइव सर्वर पे क्लिक करोगे ना, तो ये वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। अभी तक हम लोग ने क्या क्या लिखा है, इसका टाइटल दे दिया बेसिक टैग्स इन HTML, और वर्कशॉप खोल दिया। तो अभी खुलेगा। लैग कर रहा है रिकॉर्डिंग की वजह से, आई गेस। बहुत लैग कर रहा है। एक मिनट रुकना है यार, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो देखो हम लोग ने वर्कशॉप लिखा था ना यहाँ पर, हम लोग ने वर्कशॉप लिखा था इसमें, तो ये वर्कशॉप आ गया है। दिख रहा है सबको? ये वर्कशॉप आ गया है। ठीक है, ये हम लोग ने लिखा था। और जो टाइटल डाला था हम लोग ने, वो देखो वो यहाँ पर आ गया है, बेसिक टैग्स इन HTML। आया सबको समझ में? ठीक है, अब देखो जैसे ये H1 डाला था मैंने, अगर मैं इसको H2 कर देता हूँ, अगर मैं इसको, जैसे मान लो मैंने इसको रिपीट कर दिया, ठीक है, और ये नंबर्स मैंने घटा दिए, इसको H2 कर दिया, इसको H3 कर दिया, इसको H3 कर दिया, इसको H4 कर दिया, इसको H4 कर दिया, इसको H5 कर दिया, इसको H5 कर दिया, और ये नंबर ऐसे कम होता रहता है। तो अब इसका मतलब क्या होगा ना, जो H1 का सबसे ज्यादा नंबर होगा ना, वो सबसे बड़ा होगा। देखो आप लोग, it is slow because I am recording, I am streaming, but give me a second. कुछ लिख रहे हो क्या तुम? Oh God, या अल्लाह। ये आ क्यों नहीं रहा है? सेव नहीं किया क्या मैंने? What? रुको यार।
आना तो चाहिए। Wait, sorry from my side, guys. My laptop is getting little weird. Yeah. Now you can see, na, H1, H2, H3, H4, H5. As soon as the number decreases, ना ये साइड ऐसे डिक्रीज होता रहता है, साइज डिक्रीज होता रहता है, तो ये बेसिक ऐसे वो होता है। ठीक है। आ, ठीक है, फिर उसके बाद H1 के बाद P टैग हो जाएगा। P टैग पैराग्राफ टैग को बोलते हैं हम लोग। P इज लाइक पैराग्राफ टैग, लाइक लेट्स से Harish is very bad at teaching। ठीक है, तो ये अब आपको टैग की तरह दिखने लगेगा यार, क्यों होता है ऐसा? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थैंक्स फॉर स्पीकिंग गाइस। तो रुको, मैं प्रोग्राम खोल के दिखा देता हूँ, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइव में चल नहीं रहा है। रुको 1 मिनट रुकना। देखा, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। 1 मिनट रुकना, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। या ओके ओके। हेलो हेलो, कैन यू गाइस? ओके ओके, वर्क्स फाइन फाइन। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है, ठीक है, अब मैं कोड समझाता हूँ आप लोग को। ठीक है, अब देखो, H1 के लिए मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है कॉमन HTML टैग्स। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आ रहा है कॉमन HTML टैग। फिर उसके बाद H2 में मैंने इस्तेमाल किया हेडिंग्स, तो ये उससे छोटा आ रहा है। H3 के लिए मैंने इस्तेमाल किया सब हेडिंग, यूज से सब हेडिंग, ये उसमें छोटा आ रहा है। अब इस सब में चीज में तुमको ध्यान देनी पड़ेगी कि H1 के H के जितने टैग्स होते हैं ना, वो सारे टैग्स बोल्ट होते हैं, बोल्ट। ठीक है, देख रहा होगा बोल्ट है सब। फिर जहां से मैंने पी टैग इस्तेमाल करना चालू कर दिया ना, पी टैग जो है ये बोल्ड नहीं। पी टैग लिखा, ये पी टैग लिखा, ये पी टैग लिखा, ये पी टैग, ये पी टैग। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें और टैग्स क्या हो जाएंगे? इसमें फिर आपका आ जाता है, मेरे ख्याल से सिमेंटिक्स में होगा। नहीं, सिमेंटिक्स में तो कोई ये नहीं है। कॉमन टैग्स, फॉर्म, स्ट्रक्चर, टेस्ट। लेट मी सी द दिस, राइट। ठीक है, या तो हाँ, ये काफी सही स्लाइड है, ये दिखाता हूँ। तो बेसिक टैग्स ये हैं कि मतलब ये आपको याद ही याद होने चाहिए, जैसे आप अपने फियांसों को याद करते हो।
तो H1 बेसिक टैग्स इन HTML, मतलब कि ये आपका हेडिंग हो जाएगा, P आपका पैराग्राफ हो जाएगा। ये जो A वाला टैग है ना, ये लिंक होता है। इसमें जो HREF है, इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और ये लिंक में जैसे आपने लिखा है ना, लर्न मोर अबाउट HTML, तो ये ब्लू लाइन जैसा दिखाएगा। और जब आप इस लाइन पे ऐसे क्लिक करोगे, जब इस पे ऐसे क्लिक करोगे, रुको कोड एडिटर खोल लेता हूँ। मतलब जब हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, तो लर्न मोर अबाउट HTML दिखाएगा, और जब उस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये वाली वेबसाइट को खोल देगा जो इसमें लिंक है। जो सी वेबसाइट इसमें लिंक है, ये इसमें खोल देगा। फिर उसके बाद एक इमेज टैग होता है। इमेज टैग आपका यूज होता है इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए। इसमें चार या पांच ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे सोर्स है, तो सोर्स ये बताएगा कि इसमें आप कौन सी लिंक डाल सकते हो, या फिर आप कौन सा पाथ डाल सकते हो, जिससे वो इमेज को बताएगा। ऑल्ट का मतलब ये है कि अगर इमेज का लिंक नहीं दिया हुआ है तो क्या शो होगा, ब्रोकन इमेज। फिर विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कोड मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। समझ आ रहा है सबको? हेलो? ठीक है, एक मिनट देना, मैं कोड लिख लूँ। गिव मी अ सेकेंड। आप लोग के कुछ सवाल हैं तो आप चैट में डाल दो। टाइम हो गया, मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। हेलो लो। कंफ्यूजन हो रहा मुझे। हाँ, या जो भी कंफ्यूजन है, वो आप लोग मैसेजेस में डाल दो, क्या कंफ्यूजन हो। दिस इज माई एक्चुअली फर्स्ट वर्कशॉप ना, तो ये सब पता नहीं था मुझे कि लैग करने लगेगा। माई लैपटॉप इज रियली गुड बट। आई एम शेयरिंग लिंक्स टू द स्लाइड, यू गाइस कैन सी इट। अरे यार रुको, बहुत लैग हो रहा है। गिव मी अ सेकंड मैन। Control C. Yeah, links to the slide are this.
Yeah, Surbhi, what is your confusion? Open your mic and ask me. Hello? Am I audible? Yeah, Surbhi, you said na you have confusion. Open your mic and ask me, please. Or if you're not comfortable, just put the question in chat. Anyone else have any question till now? UTF वगैरह, you don't need to understand. It is just a boilerplate. UTF is basically the formatter, the formatter we use. हेलो। Yeah, yeah. Hello. Who is this? हाँ तो मतलब हाँ तो मतलब वो शुरुआत में जो आपने वो लिखा लिखा तो मतलब ये H1 टेक सिखाया और पी टेक सिखाया, मतलब हम स्टार्टिंग सिर्फ HTML टेक से ही कर दे, वो सब लिखे नहीं तो भी आउटपुट तो सेम ही आता है, तो वो उस सब का यूजेस क्या है? यूज ये है कि यार देखो, हम लोग को नॉर्म्स भी कुछ फॉलो करने होते हैं। अब तुम बाथरूम में जाओगे तो बाथरूम में मतलब उल्टा लटक के तो नहीं करने लगोगे, है ना? हाँ। उसका एक मतलब तरीका होता है। तो बेसिकली इसीलिए वो एक फॉलो किया जाता है ऐसे। आई एम सॉरी, दैट वाज अ वेरी वियर्ड, आई मीन, आई मीन दैट इज अ नॉर्म दैट वी यूज टू फॉलो। Like बराबर है। there is a, yeah, certain level of what I can say, certain level of rules that we need to follow. It is not necessary we can write HTML directly ऐसे, but it is just advised that you better write it. Looks good. और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, HTML का एमएन डाउनलोड कर लो और वो वन को शिफ्ट दबा के टैब दबा दो, वो अपने आप लिख लेता है पूरा कोड, तुमको बॉडी में लिखना होगा। गिव मी सेकंड, आई विल हैव व्हाट। सॉरी फॉर आस्किंग एन अनरिलेटेड, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट। Given the current scenario, is it a good choice? I want to start freelancing, get a job purely project based, not focus on video. How much time did you have? Which year you are in? थोड़ी देर बाद, अभी नहीं मिल सकता। Little baby. Is anyone else recording? Okay, good. I'm asking Firdaus which year you are in. I'm not asking how much, what is your goal, what is your end. I want to know how much time you have because तभी I can guide you better. मैसेज भी कर रहे हो क्या मुझे? I don't think so. भैया, if you had to choose between AIML or web dev, what AIML? Web dev is very saturated right now. Like, अगर वेब डेव में भी जाना है तो you have to be like very good in it right now. मुझे तो टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए।
We'll try to complete in 3 months. I know it's short time. अरे भाई क्या यार, तो सेम चीज. More questions, ask more questions. See, Firdaus, if you are starting totally freshly, it will at least take you 6 months to be in a very good position to start freelancing. Also, for freelancing, you need to have uh, Acha, you are passed out. Okay, okay, then it's a totally complete scenario. I'm really sorry, man. देखो, Firdaus, if you are passed out now, so I will give you resources that will like help you ace this skill, whatever, in a very short amount of time. तो आपको क्या करना है, जो मैं रिसोर्सेज आपको दूंगा ना, आपको वो प्रीतेश, लेट्स बी लिटिल रिस्पेक्टफुल टू पीपल. हाँ, तो आपको जो मैं रिसोर्स दूंगा ना, आपको बस फॉलो करते रहना. और फ्रीलांसिंग के लिए आप अपना ट्विटर वगैरह पे जो भी काम सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो ना, उसको डेली पोस्ट करते रहो. इस टाइम पे रेज्यूमे से ज्यादा डिजिटल चीजों की वैल्यू हो गई है. तो अगर आप सिर्फ मतलब रेज्यूमे के बेसिस पे रहोगे ना, तो आपको काम नहीं मिलेगा. और फ्रीलांसिंग ऐसी चीज है कि फिवर और अपवर्क में आपको फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी. इस टाइम आपका नेटवर्क ही है जो आपको फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटीज ला के देगा. इज दिस क्लियर? डू यू वांट एनीथिंग एल्स? और चीजों को टाइम लगता है यार, कोई भी चीज को टाइम लगता है. लाइक मुझे एटलीस्ट 12-18 महीने लग गए थे, मतलब अच्छे से वेब डेव सीखने में. मतलब अभी तो आ गया, शुरू में बहुत अजीब लगता था. या दिस इज हाउ इट इज. आप मेरे को पर्सनल मैसेज डाल देना, मैं आपको अ, क्या मैं आपको ऐसे गाइड कर दूंगा कोई scene में. और किसी को कुछ सवाल पूछना है? इंटर्नशिप, सी, देखो, दो पाथ होते हैं. एक बात तो ये है कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है और उस वजह से आप इंटर्नशिप वगैरह ढूंढ लो. वो वाला पाथ बहुत सैचुरेटेड इस टाइम, क्योंकि वहां पर सभी अप्लाई कर रहे हैं. इवन पीपल इवन पीपल दैट आर नॉट गुड आर स्टिल अप्लाइंग. तो वहां पर लोगों को ना ऐसे फिल्टर आउट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. मेरी दोनों इंटर्नशिप जो थी यूएस की, एक यूएस की थी, एक स्कॉटलैंड की थी. तो उसका क्या था कि मैं ट्विटर पे पोस्ट करता रहता था चीज़ों को. और वही है कि फाउंडर्स को मेरी पहली इंटर्नशिप थी, वो तो मैंने एक असाइनमेंट किया था. और असाइनमेंट करने के बाद, या सुरभि, आई गेट बैक टू यू, वेट. तो असाइनमेंट करने के बाद दे अप्रोच्ड मी कि लाइक आर यू विलिंग टू डू द इंटर्नशिप. तो वो मेरी पहली इंटर्नशिप थी. दे वर प्लेइंग वेल, दे वर पेइंग रियली डिसेंटली वेल. एंड जो सेकंड इंटर्नशिप थी वो भी मेरी मेरी पोर्टफोलियो की वजह से मिला था. मेरा ये पोर्टफोलियो है. तो जो फाउंडर था, हैव यू गाइस सीन माय पोर्टफोलियो और नॉट? दिस इज माय पोर्टफोलियो वेबसाइट. इसको देखो, रुको रुको, मैं लिंक दे रहा हूँ. Pretty little baby. या दिस इज द वेबसाइट. तो उसको ये वाली वेबसाइट मेरी बहुत अच्छी लगी थी. तो उन्होंने डायरेक्टली बुला लिया था मुझे. बट यही हुआ था कि क्योंकि वो मेरा पहला ऐसे अग्रेसिव स्टार्टअप था, तो आई वाज लेड ऑफ लाइक इन 7 days एंड दे पेड मी रिसेंटली वेल. फॉर 7 days आई वाज पेड अराउंड 20K. तो ऐसा है यार. मतलब उसके बाद क्या हुआ कि आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग. एंड लास्ट ईयर आई स्टार्टेड अराउंड अक्टूबर, डिड सम लाइक asked some few people that are already doing freelancing and all that. uh, क्या कहते हैं कि रिसोर्स, या आई विल पुट ऑल द थिंग्स इन द रिसोर्सेज एंड ऑल. या सो बेसिकली क्या हुआ कि उसके बाद आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, connected to more people. No, Samir, my first internship was from LinkedIn. The founder approached me there. My second internship was from Twitter. उसके बाद क्या हुआ, I started freelancing and कुछ कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे. फिर उसके बाद what I did, yeah, I started my own agency and now we have good number of clients. The current project I'm doing is around $1,300. So yeah, that is all.
नेटवर्किंग के लिए पूछा ना तुमने, तो नेटवर्किंग के लिए काफी लोगों से बात करो, काफी लोग जो टेक में, उनको मैसेज करो, एंगेज करो। एंगेज करने से, लाइक मेरे तो प्रीमियम लेने से पहले ही मैंने बहुत एंगेजमेंट की है भाई। और मतलब आपको नेटवर्किंग करना पड़ता है, जितना जल्दी जल्दी आप स्टार्ट कर दो उतना अच्छा है। अगर आपकी पब्लिक प्रोफाइल बिल्ड हो गई नहीं, तो सामने से ऐसा आपको अपॉर्चुनिटीज खुद मिलने लगती हैं, लाइक आपका वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ स्टार्ट हो जाता है। विल यू गाइस वेट फॉर 10 or 15 minutes? आई विल हैव डिनर। या ओके, लेट्स ज्वाइन एट 12:45। विल दैट वर्क? हाँ, आ रहे हैं। यू गाइस कैन टॉक क्या? लेट, आई गेस सबको एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दो। आई जस्ट म्यूट माई सेल्फ, सॉरी।